तो बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की और जो निकल के आता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से। तो दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ड्रीम्स 2 और मैया समान योजना पर क्या कुछ बोले विधानसभा के अंदर, देखिए आप इस वीडियो में। ड्रीम्स 2 के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और इतना गंदा राजनीति अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लोगों ने बैठकों में इतने बुरी षड्यंत्र इन लोगों ने रच रखी है। इनको लगे कि विकास कार्य एक कोने पर और राज्य की जनता का जितना भरपूर उपयोग करके इनको सरकार के खिलाफ खड़ा करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं और फंडिंग करा करके लोगों को विरोध में खड़ा करना। बहुत सारी बातें अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि मैं इनको क्या बोलूं। आज ये लोग कई जगहों पर चुनाव राज्यों में इन लोगों ने संपन्न किया। कितने झूठ बोले इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय। आज इन लोगों ने एक भी वादा पूरा किया हो जो बताएं। नया सम्मान योजना को लेकर के तो ये लगभग सभी राज्य जीत लिए जितने उसके बाद चुनाव हुए। लेकिन देखिए आज कहाँ किनको मिला। और आज सीमित संसाधन में भी आज इस राज्य की गरीब महिलाओं को हम लोग हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका स्थिति तो देखें तो ऐसे ठगों की ये जमात और पैसे को लेकर ये लोग सिर्फ एक संवैधानिक संस्था इन्होंने अपने जेब में रख लिया और पैसे का नोट का मशीन छापने का मशीन तो इन लोगों ने अपने घर पे लगा लिया अध्यक्ष महोदय। इसी के बदौलत देश में आज तक ये लोग अपना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो निकल के आता है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के तरफ से। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का एक स्टेच्यू बनने वाला है रांची के अंदर बहुत बड़ा। तो उसी पर बात रखते हुए टाइगर जयराम महतो बोले कि विनोद बिहारी महतो का भी स्टेच्यू बनना चाहिए। तो उस पर सरकार बोली कि हमारे पास जगह नहीं है। देखिए आप इस वीडियो में टाइगर जयराम महतो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। और एक मजेदार बात आपको मैं बताऊंगा। मेरा एक सवाल था कि क्या विनोद बिहारी महतो जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के राजनीतिक गुरु कहिए, जो शिबू सोरेन ने सार्वजनिक मंचों में स्वीकार किया, दिसम गुरु ने राजनीतिक पिता कह के संबोधन किया है, क्या उनकी प्रतिमा इस राजधानी में कहीं लगाएंगे? सरकार का जो उत्तर था बड़ा एकदम मैंने उस उत्तर का सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। सरकार का उत्तर था कि कहीं जमीन ही नहीं है। अगर विनोद बिहारी महतो के स्थान पर अगर मेरा सवाल ये होता कि आप गुरु जी की प्रतिमा लगाएंगे तो सरकार का क्या उत्तर होता? सरकार को इतनी कुंठित मानसिकता के साथ कार्य नहीं करना चाहिए। योगदान अगर गुरु जी का है तो योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, योगदान विनोद बिहारी महतो का भी है। लेकिन सवाल को यह करके खारिज कर दिया गया कि जगह ही नहीं है। आश्चर्यजनक। विनोद बिहारी महतो के लिए जगह नहीं इस राज्य में एक स्टेच्यू के लिए। घोर आश्चर्यजनक। जिस विनोद बिहारी महतो ने दिसम गुरु को अपने घर में रखा और उन्हें मैंने पढ़ाया, उन्हें राजनीति में लाया और साफ शब्द में झारखंड मुक्ति मोर्चा विनोद बिहारी महतो के पैसे से बना है। वह उस समय वकील थे। दिसम गुरु इतने सक्षम नहीं थे। बेशक वो एक बहुत बड़े मास लीडर थे। संथालों की बहुत बड़ी आबादी होती है, इसलिए कॉमरेड एके राय और विनोद बाबू ने प्राथमिकता दी थी कि इस शख्स को बड़ा नेता बनाना। उन्होंने बना दिया। लेकिन जो पैसा लगा था वो विनोद बिहारी महतो का था। वकालती का पैसा लगा था। जो कागज और कलम और स्याही लगी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनने में वो विनोद बिहारी महतो का था। और सरकार का उत्तर है कि राजधानी में कहीं जमीन ही नहीं है जहां उनकी प्रतिमा बने। तो सोचिए अगर मेरा सवाल जस्ट खाली विनोद बिहारी नाम के जगह पर जयपाल सिंह मुंडा या दिसम गुरु शिबू सोरेन का होता तो सरकार का क्या उत्तर होता? क्या सरकार को इस प्रकार से संकीर्ण राजनीति करनी चाहिए? इस प्रकार से संकीर्ण सोच रखनी चाहिए? ये दुर्भाग्य राज्य की सरकार का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो निकल के आता है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के तरफ से। तो दोस्तों डॉक्टर इरफान अंसारी बोले कि ड्रीम्स 2 का पूरा मामला मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दे दिया। अगर हेमंत सोरेन बोलेंगे कि वहां पर ड्रीम्स 2 बनेगा तो बनेगा, अगर बोलेगा नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। पूरी बात को आप सुन लीजिए क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री। रिम्स आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से बन रहा है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैंने छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री जी के विवेक पर छोड़ दिया है और मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। और अगर लगेगा कि नहीं आदिवासी का बहुत अहित कर रहा है कोई तो नहीं बनेगा रिम्स। और क्या है, मैं तो उनका हित नहीं करूँगा।
नेतागिरी करने का तो मौका नहीं दूंगा ना इन लोग को। आदिवासियों की ज़मीन में आरएसएस का कार्यालय, आदिवासी के ज़मीन में भाजपा का कार्यालय, बंदूक के नोक पर जामताड़ा में वहाँ आदिवासी का ज़मीन, आज भी वो महिला वहाँ रोती है, बच्चों के साथ वहीं खड़ी रहती है। रघुवर दास के समय में बंदूक के नोक पर उसको खाली करा दिया, उसको ज़मीन छीन लिया और भाजपा का कार्यालय बना दिया। और आज जब मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ तो आप नकली हितैषी बन रहे हैं क्या? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता रांची के एक आदिवासी लड़की के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, रांची की एक आदिवासी लड़की काफी ज्यादा दुख दर्द में दिखी और झारखंड सरकार को क्या कुछ बोली, देखिए आप इस वीडियो में। जगह छोड़ रहा है, कितना बड़ा ही हो गया है, वो अट नहीं रहा इतना बड़ा जगह में। गरीब को चिंता है, कोई नशा का चीज नहीं ना बेचा रहे हैं सर। दुनिया का बार खोल के बैठा है, दुनिया का दारू दुकान खोल के बैठा है, साला वो लोग आदमी सलाम ठोकता है और गरीब को क्या कहता है, उठा के फेंक देता है। बाहर कर रहे थे तो अलग बात है, यहाँ का हम आदिवासी है सर। यहाँ का अगर हम लोग कहीं और कर रहे थे तो अलग बात है, अपना चल जाते पूरी बिस्तरी उठा। कहाँ जाएंगे आप ही बताइए? काम मिलता है आजकल, माँ बाबा लोग अनपढ़ है बोल के हम लोग भी अनपढ़ रहे हैं। आप लोग घर आएंगे, हम लोग झाड़ू पोछा करने, काम दीजिएगा। कितना दीजिएगा महीना पैसा? कितना दीजिएगा? 1000 2000 कितना दीजिएगा बोलिए? हम लोग को जिस दिन सरकारी नौकरी देगा ना सरकार, उस दिन हम लोग छोड़ देंगे, जाइए उठा के ले जाइए दुकान को, कुछ नहीं आवाज उठाएंगे। लेकिन हम लोग गरीब के साथ ऐसा करेगा, दुकान तो दे देंगे लेकिन जान भी दे देंगे, उसका जिम्मेवारी होगा नगर निगम सरकार, कोई भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा ऐसा करते हैं ना, गरीब का बददुआ लगेगा, आप लोग को कभी खुश नहीं रहिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निकल के आता है झारखंड और विशाखापट्टनम के तरफ से। तो दोस्तों हम आपको बता दें, झारखंड के लगभग 18 मजदूर विशाखापट्टनम में जाके फंस चुके हैं और उनको 2 दिन से खाना भी नहीं दिया गया है, साथ ही उनको घर आने के लिए पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसी पर झारखंड सरकार से मदद मांगते हुए क्या कुछ बोले वहाँ के फंसे मजदूर, देखिए आप इस वीडियो में। धर्मेंद्र बताओ क्या परेशानी है? रंजीत भाई बताइए, धीरे धीरे बोलने से नहीं पूरा जो यही है। हम लोग के 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है और इस महीने में खुराक नहीं मिला, खाने के लिए पैसा, राशन वासन कुछ नहीं है और यहाँ तंग किया जा रहा है। यहाँ बहुत तंग किया जा रहा है। कंपनी में जाते हैं, कंपनी में काम भी नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, पैसा भी नहीं मिलेगा, और घर जाने के लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है। घर जाने के लिए पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करें? और बाहर जाने के बाद मोबाइल छीनने लगता है, बाहर भी नहीं जाने देता है, लोकल वाला तंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।